Hello student, this is a question of the continuity of the applied math class 11. How to examine the function for the continuity. इसके स्टेप्स हम बहुत ही क्लियर फॉर्म में देखेंगे कि किस तरह से हमें continuity फंक्शंस की continuity को चेक करना है. ओके, वी हैव अ गिवन क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 2 एट एक्स इक्वल टू 2. ये आपके जो हैं फंक्शंस गिवन है, ये आपका बेसिक मेन फंक्शन ये है. आपको एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करना है कि इज अ फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस और नॉट. तो कॉन्टिन्यूस के लिए क्या हमारा प्रोसेस होता है, इफ़ लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, बिकॉज वी हैव टू चेक एट अ एक्स इक्वल टू 2. इफ़ लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, डैट इज एल एच एल हम बोलते हैं इसे. ओके, ये स्टेप आपको समझाने के लिए, यहाँ पे आप ये देखो, ये सॉल्यूशन पार्ट ये आपको समझाने के लिए है. एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स एंड आर एच एल लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स. इफ़ देर आर 3 सिचुएशंस, मेन फंक्शन हमारा एफ एक्स जो भी फंक्शन है वो x इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 2 रखने पे जो भी वैल्यू हमें देगी वही वैल्यू हमें एल एच एल में भी मिलनी चाहिए, 2 माइनस एज वेल एज 2 प्लस. तो ऐसे प्रोसीजर कैसे हम करेंगे, तो फर्स्ट हम मेन फंक्शन को लेके चलेंगे एफ एक्स जो आपका गिवन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2. ओके, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स equal to x square minus 4 upon x minus 2. If you directly place the value of a x equal to 2 here, then you get the value of a 0. तो फर्स्ट हम इसे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे. वन टाइम यहाँ पे फैक्टराइज किया न्यूमिनेटर पार्ट x प्लस 2 एक्स माइनस 2 एंड अपॉन x माइनस 2. तो आपकी ये कैंसिल हो जाएगी और लिमिट x टेंस टू 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ जाएगी. नाउ आप x की वैल्यू 2 प्लेस करोगे तो आपको एफ एक्स की वैल्यू 4 मिलेगी. ओके, ये आपने एफ एक्स मेन फंक्शंस को किया लिमिट के साथ, लिमिट की वैल्यू डालकर डायरेक्ट नहीं किया है. इसके नेक्स्ट लाइन में हम लोग करते हैं एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स. ओके, 2 माइनस का सेंस ये है कि जो भी आपका फंक्शन है डैट इज अ एक्स प्लस 2, x प्लस 2 में आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होते हो, देन यू ऑल्सो गेट द सेम वैल्यू. ओके, तो आप इसको लिखोगे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एच एंड एफ एक्स आपका क्या है x प्लस 2. तो यहाँ पे x की जगह पे आप लिखोगे 2 माइनस एच प्लस 2. नेक्स्ट लाइन में लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0. इट मीन्स कि ये जो हमने 2 माइनस एच लिखा है यहाँ पे h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को. तो ये नेग्लिजिबल वैल्यू हमने इसमें सब्ट्रैक्ट किए हैं. तो h टेंस टू 0 आपने लिख लिया और यहाँ पे इसे सॉल्व करोगे तो 4 माइनस एच एंड फाइनली आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इक्वल टू 0 वी हैव अ 4. तो आप एल एच एल भी यहाँ पे आपको 4 मिल गया. सेम इसी तरह से आपको आर एच एल करना है. तो आर एच एल में आपको कैसे लिखना है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स. नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एच. एफ एक्स आपका क्या है एक्स प्लस 2. एक्स प्लस 2 में आप लिखोगे एक्स की जगह आपको 2 प्लस एच प्लस 2. नाउ नेक्स्ट लाइन लिमिट एच टेंस टू 0. ये एच हमने जो लिया है तो 4 प्लस एच एंड प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ 0 वी गेट अ 4. तो आप देखो यहाँ पे आपका जो मेन फंक्शन है एफ एक्स आफ्टर फैक्टराइजेशन 4 वैल्यू आई. लेफ्ट हैंड में भी इसी स्टेप्स को फॉलो करना है, 4 वैल्यू आई और यहाँ पे भी 4. तो आप बोलोगे लिमिट एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस, एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन बिकॉज हमने मेन फंक्शन पे और थोड़े से लेफ्ट एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑल हैव द सेम वैल्यू. एग्जामिन एफ एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1. एक्स इक्वल टू 1 पे ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं. तो आपको इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, फर्स्ट आपको एफ एक्स फाइंड आउट करना है, फंक्शन राइट करना है एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो एफ वन पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एफ वन पे इसकी वैल्यू आ गई 1 का क्यूबिक प्लस 2 माइनस 1 देन वी हैव अ 2. ओके, अब आप चलोगे
इस फंक्शंस के थोड़े से लेफ्ट और थोड़े से राइट। तो फर्स्ट हम LHL लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे एक लिखा x टेंस टू, we have to check continuity at 1, so x tends to 1 minus, okay, and fx। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h, fx आपका x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, एंड नेक्स्ट लाइन में फिर लिखोगे h टेंस टू 0। ये h जो हमने अपने मन से यहाँ पे इंक्लूड किया है वो 0 को टेंस करता है, और यहाँ x की जगह पे आप वैल्यू लिखोगे 1 माइनस एच की। तो 1 माइनस एच का क्यूबिक प्लस 2 1 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1। एवरीवेयर एट प्लेस ऑफ x यू पुट द 1 माइनस एच, एंड RHL में 1 प्लस एच करोगे। अब इसको आप सॉल्व कर लो, a माइनस बी का होल क्यूब राइट कर, देन 1 a क्यूबिक 1 माइनस एच क्यूबिक b क्यूबिक माइनस 3 इंटू ए बी, तो आप 3h प्लस 3h का स्क्वायर लिख लोगे, इसको हमने एक्सपेंड किया, प्लस 2 और यहाँ पे 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h एंड माइनस 1, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे आप इसको एक बार लिख लो 1 माइनस एच क्यू पूरा एक्सपेंड कर लो, 3h प्लस 3h स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 1। तो जितनी भी यहाँ पे h वाली वैल्यू है सब पे आप h की वैल्यू क्या रखोगे, 0 रखोगे, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 सारे 0 हो जाएंगे, और 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, ओके, 1 माइनस 1 और 1 प्लस कैंसिल, तो इस पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट की 2 आ जाएगी। सेम इसी तरह से हमें RHL के लिए करना है, बिकॉज इस प्रोसीजर पे आपका नंबर होता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज आपको स्टार्टिंग से ही क्लियर हो रहा है कि दोनों में हमारी वैल्यू सेम आ रही है, बट हमें ये स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने होंगे एग्जामिनेशन में। x टेंस टू 1 प्लस fx, लेफ्ट हैंड साइड का हमने लिखा, एंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h, और यहाँ पे आप वैल्यू लगाओगे fx जो हमारा फंक्शन है x क्यूबिक प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस h पे क्यूबिक प्लस 2 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वन वी अगेन गेट द वैल्यू ऑफ 2, ओके। सो आप लिखो एट द एंड वी हैव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, किस पे हम लोग चेक कर रहे हैं, 1 पे, 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, all are the same, so fx is a continuous function, okay। अगर इन तीनों में से किसी एक की भी वैल्यू नहीं सेम होती है तो डिसकंटिन्यूअस लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके एक्सरसाइज का, इफ fx इक्वल टू 3x माइनस 8 एंड 2k, पहली सिचुएशन में x इज अ लेसर देन और इक्वल टू 5, और दूसरे वाले में x इज अ ग्रेटर देन 5, ओके। जब भी हमारा फंक्शन की वैल्यू 2k आ रही है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए k, हियर वी हैव अ गिवन डेट अ फंक्शन ए मे बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, ओके। आपको यहाँ पे जो गिवन है कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, एंड k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आप क्या निकालोगे, कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी गिवन है, तो आप लिखोगे यहाँ पे फंक्शन fx डेट इज अ 3x माइनस 8, एंड x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 5 भी है, तो f5 पे आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे 15, 3 इंटू 5 15 माइनस 8 डेट इज अ 7। नेक्स्ट आप LHL और RHL लिख लोगे, LHL तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस पे आप जाते हो, तो यहाँ पे आप देखो 5 माइनस में जाओगे तो फर्स्ट वाला फंक्शन लेना है, बिकॉज यहाँ पे x जो है 5 से छोटा है ना, और हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं जहाँ पे हमें लेसर लेना है, तो आप 3x माइनस 8 फंक्शन लोगे, ओके। और जो प्रोसीजर है आपके लिखने का, x टेंस टू 5 माइनस h ले लो, ओके, 3 इंटू यहाँ पे इक्वल नहीं लगाते, सॉरी, 3 इंटू 5 माइनस h माइनस 8, नेक्स्ट लाइन में लिख दिया h टेंस टू 0,
h जो हमने इंक्लूड किया है फिर से 0 होगा, ये 15 माइनस 3h माइनस 8, h की वैल्यू आप 0 रखोगे फिर आपकी वैल्यू 7 आ जाएगी यहाँ पे। और नेक्स्ट जो हमारा RHL है जिसमें कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन 5, तो RHL आप लिख लो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx, और fx यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख लोगे 2k, ओके, और कुछ नहीं करना है। since fx is a continuous, okay, so LHL equal to RHL and LHL is a 7, RHL is a 2k, so k की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/2, सिंपल, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे k फाइंड आउट करने वाले हो गए या a b फाइंड आउट करने वाले, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक क्वेश्चंस मैं आपके लिए और ले लेती हूँ इसका कंटिन्यूटी एंड फंक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अ फंक्शन f डिफाइंड एज एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 3, ये फंक्शन आपको गिवन है एट x डजेंट इक्वल टू 3। ये फंक्शन कब वैल्यूबल होगी जब x 3 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि अगर 3 यहाँ पे हम रख देते हैं देन वी गेट द ओवर ऑल वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज अ 0, जो एग्जिस्ट नहीं करना है, फिर हमें उस पर कोई वर्क नहीं करना। और दूसरा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5 आती है वैल्यू जब x की वैल्यू 3 रखी जाती है। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पे तो आप 3 नहीं रख सकते, 3 रखने पे वो 0 आ रही है, और ये आपको दूसरे फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट दे दी गई है जब आप 3 रखते हो। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग प्रूव करने वाले हैं सो डैट एफ इज अ कॉन्टिन्यूस एट अ एक्स इक्वल टू 3 पे वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन होने के लिए लाइक आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि x इक्वल टू 3 पे ये कॉन्टिन्यूस है, तो x के जब आप लेफ्ट जाते हो लाइक नंबर लाइन पे ये आपका 3 है, तो जब आप स्लाइटली लेफ्ट जाते हो तो आप LHL बोलोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलोगे। फंक्शन जो है एफ एक्स 3 पे, ओके, यानी f3 पे, और LHL पे डेट इज अ लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, यानी हम 3 से थोड़ा सा लेफ्ट को शिफ्ट हो रहे हैं, क्लियर। एंड RHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में मैं x की वैल्यू जो 3 को टेंस कर रही है, 3 को अप्रोच कर रही है, उसमें थोड़ा सा प्लस होते हैं, ओके। तो इट मीन्स कि हम 3 पे हमें वही वैल्यू मिलती है जो हमें 3 से थोड़े से स्लाइटली कम पे मिलती है और स्लाइटली मोर देन पे मिलती है। तो इसे अगर ऑल 3 वैल्यूज एट दिस एंड दिस हैविंग द सेम वैल्यू देन फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस, यही फंडा है आपको प्रूव करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो, आप लिखते हो सॉल्यूशन में, ये आपको समझाया एफ एक्स F3 पे आपकी वैल्यू क्या है 5 गिवन है, डायरेक्टली आप 5 लिख देते हो, ठीक है। फिर आप जाते हो लेफ्ट हैंड, नॉर्मली लेफ्ट LH लेफ्ट हैंड लिमिट, नेक्स्ट लाइन लिमिट x टेंस टू 3 माइनस y 3 माइनस, नॉट ऑलवेज 0, ये हम लिमिट किस पे चेक कर रहे हैं 3 पे चेक कर रहे हैं, तो 3 माइनस, फिर आप अपने फंक्शन को लिखोगे 3 माइनस, आप अपने क्वेश्चन में आ जाओ, आपका फंक्शन ये है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3, ओके, 3 माइनस। नेक्स्ट अब स्मार्ट स्टेप क्या होता है कि हम इसे फैक्टराइज कर लें, क्या कर लें नेक्स्ट लाइन में, बिकॉज हमारा जो न्यूमरेटर पार्ट है हर क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको फैक्टराइज कर लूँगी तो मैं ईजियर वे में आगे फॉरवर्ड कर सकती हूँ क्वेश्चंस को, डेट्स वाई मैं फैक्टराइज कर रही हूँ। फैक्टराइज यहाँ पे इसका रूल नहीं है ना, छोटा करने के लिए, इस फंक्शन को एक सही फॉर्म देने के लिए आई एम फैक्टराइजिंग हियर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को फैक्टराइज करके लिखोगे, ओके। तो फैक्टराइज आप कर लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में भी पढ़ रखा है। फैक्टराइज करने के बाद x माइनस 2 एक्स माइनस 3, अब ये हमने कर दिया। इससे हर क्वेश्चन में ये ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ,
स्टेप्स अभी हम लोग LHL को प्रूव करने के लिए आगे प्रोसीड करेंगे, बट यहाँ पे मैंने इसको छोटा कर दिया। अब मैं हर लाइन में क्या लिख कर लेकर चलूँगी, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस x प्लस 2, आई हैव x प्लस 2, यस x प्लस 2, आप इंटू करके चेक कर लो, देखो x स्क्वायर माइनस 6 और माइनस 3x प्लस 2x ये आ रहा है। ओके, क्विक फैक्टराइजेशन है। अब x प्लस 2, ओके, अब आप x पे वैल्यू क्या करोगी, अब आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस h, ये h क्या है, वो वैल्यू है जो नेग्लिजिबल फॉर्म में है, इट्स अ टेंस टू 0, तो इसलिए मैंने x प्लस 2 यहाँ पे लिख दिया, x प्लस 2, वन लाइन और लिख देती हूँ, लिमिट अब यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, ये h जो मैंने इसमें माइनस कर रही हूँ मैं, वो क्या है, ये मेरा 0 है, तो इट्स अ ओनली वे टू सॉल्व और शो द क्वेश्चन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन को दिखाने का तरीका है, नहीं तो आप तो डायरेक्ट 0 0 लेकर आ जाओगे किसी भी क्वेश्चन में, ये जो भी वैल्यू है डायरेक्ट रख के निकाल लोगे, तो ये 0 रखा, अभी x टेंस टू हमने 3 माइनस h रखा है, तो मैं x की जगह पे 3 माइनस h प्लस 2 रखूँगी, और मुझे यहाँ पे 5 मिल जाता है, लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस h, एट द एंड आई हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ h दैट इज़ अ 0, तो हमें मिल जाएगा 5, ठीक है। तो ये तो हमें स्टार्टिंग से ही पता है कि कॉन्टिन्यूस में सेम आना है, लेकिन ये लिख कर दिखाने होते हैं एग्जाम्स में, सॉल्यूशंस में ऐसे ही। ओके, अब RHL में आप जाओ, तो RHL में आप क्या कर रहे हो, सेम काम कर रहे हो, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस कर रहे हो, 3 से हम थोड़ा सा मूव ऑन कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, नंबर लाइन में राइट साइड में शिफ्ट हो रहे हैं, तो फंक्शन तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब यहाँ पे हम सेम वही काम करेंगे, h टेंस टू 0, डायरेक्टली मैं 3 प्लस h बिठा रही हूँ यहाँ पे, 3 प्लस h प्लस 2, तो हमारा क्या आ जाता है, लिमिट h टेंस टू 0 5 प्लस h, एट द एंड हमने वो कर दिया। तो हमारी ये जो LHL है, RHL है और FX ऑलरेडी गिवन, तो एट द वैल्यू ऑफ x equal to 3 we have all three values are the same, so function is a continuous, it's a very simple one. ओके, और इसी प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है पेपर के लिए, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे इसी एक्सरसाइज 10.3 से, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है ये, एग्जामिन फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल सा दिख रहा है, मे बी नए जो बच्चे हैं उनको मुश्किल दिख सकता है, बट ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल। क्या है कि आपसे कह रहे हैं कि जो हमारी फंक्शन है उसको कॉन्टिन्यूस है कि नहीं चेक करिए, तो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है उसके लिए मैं चेक f(x) लिख लेती हूँ इक्वल टू 0, तो f(0) पे ही मेरा ये 0 गिवन है, ओके, 0 पे 0 गिवन है, मैंने उसको लिख दिया। अब मैं आती हूँ अपने LHL पे, लेफ्ट हैंड लिमिट पे, ये हमको लिखना है ऐसा, लेफ्ट हैंड लिमिट पे हम आएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, वाई 0 माइनस, क्योंकि हम 0 पे ही चेक कर रहे हैं, 0 माइनस हमने लिख लिया, 2 लाइन में यहीं पे बनाती हूँ, ओके, 0 माइनस। अब 0 माइनस जब आप ले रहे हो और आपका फंक्शन f(x) है, अब आपका फंक्शन यहाँ पे क्या है, देखिए आपका फंक्शन ये है x अपॉन मॉडुलस x, फंक्शन जिस पे आप चेक कर रहे हो ये x अपॉन मॉडुलस x है। अब इसको मैं समझाना चाह रही हूँ कि अगर मैंने 0 माइनस किया है तो मॉडुलस x का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या है कि मॉडुलस x में अगर माइनस x रखा तुमने, माइनस x मेरी वैल्यू है, तो मॉडुलस x में जाके भी वो x निकल कर आएगी, और अगर इफ़ ये सिचुएशन है तो इसमें x आएगी, और अगर मैंने x ही रखा, प्लस x रखा, मॉडुलस में रखा, तो भी x ही आनी, ओके। बट जब हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट है तो ऑब्वियसली हम x से कम में जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, तो हमें जो यहाँ f(x) की वैल्यू रखनी होगी वो इस तरह से रखनी होगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और फंक्शन हम रखेंगे x अपॉन माइनस x, हमने मॉडुलस x को माइनस x लिया बिकॉज वो लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे मैं 0
माइनस एच को अप्लाई करके बड़ा नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ। आप वो भी कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट भी हो सकता है। 0x टेंस टू 0 माइनस पे आपकी वैल्यू -1 आ रही है। क्या आ रही है? -1 आ रही है। तो नेक्स्ट लाइन में आप -1 लिख दो। अब लिमिट की जरूरत हमें नहीं पड़ी। 0 माइनस एच करके जाती तो मैं 0 माइनस एच लिखती, यहाँ पे 0 माइनस एच लिखती, नेक्स्ट लाइन में x टेंस टू 0 लिखती, वापस हम उसी में आते हैं। ओके और राइट हैंड में क्या करना है? बस यही छोटा सा तो काम किया है। राइट हैंड में जब हम जा रहे हैं तो x टेंस टू 0 प्लस लेंगे। तो 0 प्लस जब लोगे तो ये फंक्शन जो है ये x अपॉन मॉडुलस x, तो मॉडुलस x में हमें क्या रखना होगा? प्लस x रखना होगा। तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो हमारे पास में f0 0 आ रहा है ना, और LHL लिमिट x टेंस टू 0 -1 की वैल्यू आ रही है, और RHL क्या आ रही है? x टेंस टू 0 प्लस की +1 आ रही है। ऑल थ्री वैल्यूज आर डिफरेंट, सो fx इज अ नॉट कॉन्टिन्यूअस, ओनली दिस वन। ठीक है, आपको बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको मैथमेटिकल टर्म्स में ये बताया कि फंक्शंस की या कंटिन्यूटी की क्या हमें कहाँ किस तरह से हमें यूज होती है। तो बस यही कि जो भी वैल्यू पे हम कंटिन्यूस चेक कर रहे हैं, अगर हमने उससे थोड़ी सी माइनर सी डिफरेंसेस उस वैल्यू में आ जाते हैं, यानी थोड़ी सी वैल्यू उससे कम हो जाती है, तो भी क्या हमारा फंक्शन सेम वैल्यू को अटेंड कर रहा है आइदर, और अगर हमारी थोड़ी सी वैल्यू उस पर इंक्रीज हो जाती है तो भी क्या हमारी फंक्शन एग्जिस्ट कर रही है, उसी वैल्यू को रिटेन कर रही है, या उसमें चेंज आ जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं नो, fx पे भी सेम है, लेफ्ट हैंड में भी सेम है, राइट हैंड में भी सेम है। सो फंक्शन इज अ कंटिन्यू चल रही है। देयर इज अ नो क्या ब्रेक, देयर इज अ नो ब्रेक एंड देयर इज अ नो डिस्टर्बेंस। हमें डिस्टर्बेंस कुछ नहीं मिला। इसके लिए मैंने आपको एक घरेलू लैंग्वेज में समझाया कि अगर आपके किसी भी पार्टी का आपने कुछ भी अरेंजमेंट कर रखा है, 30 लोगों की आपकी अरेंजमेंट है, और 30 में +1 कोई भी माइनर कोई किड्स हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, तो आपके फंक्शन में कोई भी मिसमैनेजमेंट नहीं होती है। ऐसे किसी एक पर्सन के बढ़ जाने से और एक पर्सन के घट जाने से मिसमैनेज, कॉन्टिन्यूस है फंक्शन। बट कई बार आपकी क्या हो जाती है कि उसमें वैल्यू सेम नहीं आती, तो वो डिसकंटिन्यूस हो गई।